जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं सब? हो तो बढ़िया होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं द मॉड्स मैन वेब सीरीज के बारे में। हाल ही में कल मैंने इसको बिंज वॉच देख के ख़त्म किया। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसी वेब सीरीज़ देखूं जिसको देख के काफ़ी मज़ा आए। और लिटरली मैंने जब इसकी मतलब कि रिव्यूज़ देखे गूगल पे तो काफ़ी अच्छे थे। मतलब कि IMDb पे 7.3 और गूगल रिव्यू 4.7। तो मुझे लगा यार वाकई में काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ होगी। वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है ग्रेंजर डेविड ने और इसमें लीड में है केविन, जेनिफर एंड बेथ। जो केविन है उसने हब का किरदार निभाया है, जेनिफर ने मैरियन का और बेथ ने किटी हैल्ब्रन का। मतलब जो बेथ है वो उसकी दादी हैं, हब की मतलब की मदर है, सॉरी दादी नहीं मदर है। और जो मैरियन है वो उनकी वाइफ है जिनका किरदार जेनिफर ने निभाया। अब बात करें कि स्टोरी लाइन क्या है। स्टोरी लाइन बिल्कुल ही सिंपल है कि जो हब है स्टार्टिंग में दिखाते हैं, वेब सीरीज की स्टार्टिंग में वो कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने जाता है। जो उसको मारने के लिए हायर करता है उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड। हालांकि वाइफ को नहीं पता होता लेकिन वो हायर करता है उसको मारने के लिए। तो उस दौरान उसको मार भी देते हैं, वो फंस जाता है और मर जाता है, उसको गला रख देते हैं। अचानक ही जब उसकी बॉडी पड़ी हुई दिखाते हैं पीछे, वो कहीं मकान में छुपा देते हैं, तो अचानक से उसके जो मतलब है वापस से उसकी लाइफ वापस आ जाती है और वो वहाँ से किसी तरह मतलब बाहर आ जाता है। तो बाद में पता लगता है कि जब एक मतलब कि जो हेल का तीर्था कह लो या मतलब कि हेल का जो ऑनर है जो इनमें माना जाता है क्रिश्चियंस में, तो वो इसको लाइफ रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब एज अ उसको बाउंटी हंटर्स का काम देता है डेविल्स के लिए। वो वैसे ही बाउंटी हंटर होता है तो उसको हंट करने के लिए दिया जाता है डेविल्स को। 5 डेविल्स होते हैं जिनको उसको हंट करना होता है, जिसके बाद उसकी लाइफ उसको वापस दे दी जाएगी। यही पूरी वेब सीरीज की कहानी है, जो मेन प्लॉट है। लेकिन इसके बीच में जो खिचड़ी दिखाई गई है वो है इनकी एक बहुत ही यूजलेस लव स्टोरी, जिसमें ऑब्वियस सी बात है जो आजकल हर हॉलीवुड मूवी और वेब सीरीज और इंडियन मूवीज में भी बाकायदा ये चीज़ होती है। अभी मैंने द डिप्लोमेट देखी थी, उसमें भी ऐसी ही लव स्टोरी थी कि सिंगल मदर है जो डिवोर्सी है अपने हस्बैंड से उसकी हरकतों के कारण। उसका बॉयफ्रेंड है, हालांकि डिप्लोमेट में बॉयफ्रेंड नहीं दिखाया था लेकिन इनमें तो चलता ही है। उसका वो एक 9 महीने से एक अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है, उसका बच्चा भी है बड़ा, ठीक है। और जो सबसे बड़ी अजीब बात लगी, जो मतलब कि मैरियन का बॉयफ्रेंड है जो कि उसका पूरा बैकग्राउंड ही क्रिमिनल से पड़ा हुआ है, जबकि उसका हस्बैंड तो पुलिस के लिए एज ए बाउंटी हंटर काम करता था। और पूरी वेब सीरीज में ये भी नहीं बताया गया कि इन्होंने डिवोर्स क्यों लिया, कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन ही नहीं दी, ठीक है। बस तुक्के में चल रहा सारा काम। और वो जो बॉयफ्रेंड है वो पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, जो उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश भी कर रहा है, सारी चीजें हैं। और वो अब वो उसको बदलने की कोशिश कर रही है। हस्बैंड नहीं बदला गया, एक क्रिमिनल को बदलने की कोशिश कर रही है, माइंड सिकनेस। और ऑब्वियस सी बात है एक लेडी को विक्टिम दिखाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। और पूरी ही स्टोरी में वो जो है मतलब कि आपको VFX दिखाए जाएंगे कि मतलब गोली शूटिंग, कोई एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा नहीं है, बस ब्लड शॉट सीक्वेंसेस मिलेंगे, ब्रूटल मतलब कि बॉडीज के चीथड़े उड़ते हुए दिखाना, ये है ये इस तरह की ब्रूटैलिटी देखने मिलेगी। कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट वगैरह कुछ भी नहीं है। और मेनली जो प्लॉट है मूवी का, सॉरी वेब सीरीज का, वो उससे बिल्कुल ही भटक जाती है। वो मतलब कि बाउंटी हंटर ऑफ डेविल से हटके वो चली जाती है सारी की सारी लव स्टोरी एंगल पे, ज़्यादा फोकस उस पर दिखता है। मतलब पूरी मूवी में अपनी फैमिली को कन्विंस करने में ज़्यादा फोकस लगता है। बाउंटी हंटर का काम जो डेविल्स का होता है वो एक साइड लाइन का दिखने लग जाता है। एंड में बस जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, मतलब 7 और 8 एपिसोड, उसमें दिखता है कि सारी फैमिली मिलकर जब एक हो जाती है तो वो उसका जो लास्ट मिशन होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और एंड भी ऐसा दिखाया है कि इसका सीक्वल आएगा। लेकिन लिटरली मूवी हमें ना ही इमोशनली ना ही एक्शन वाइज किसी भी तरह से एंगेज नहीं कर पाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस हिसाब से इतनी रेटिंग मिली है। टोटली फेक है। क्योंकि कोई भी अगर इंडियन हो या कोई भी हो, अगर आप गिन चुन के रिव्यूज चेक करेंगे ना तो 1 स्टार मिला हुआ है इसको। क्योंकि मुझे नहीं लगता क्योंकि इस वेब सीरीज को कोई भी देखना पसंद करेगा, क्योंकि अगर गलती से किसी ने देख लिया वो अपने 240 मिनट पर बात करेगा, लिटरली बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा। कल मैंने बिंज वॉच किया और जब मैंने एंडिंग देखी मेरा लिटरली दिमाग खराब हो गया। एक तो कहीं भी मैं एंगेज नहीं हो पाया वेब सीरीज से, कहीं भी एंगेज नहीं हो किसी भी एपिसोड में, किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली या वैसे अटैच हो गया। कोई कॉमेडी ज़्यादा, हालांकि इसका जॉनर दे भी रखा है कॉमेडी, जनरल इसका कॉमेडी भी लिखा हुआ है, कॉमेडी हॉरर। ना ही हॉरर है ना ही कॉमेडी है। आप चीथड़े उड़ते हुए दिखा दोगे या वो गाड़ी के नीचे पिचका हुआ दिखा दोगे, उससे हॉरर सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर कोई दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए तो जस्ट है ना बिग डिसअपॉइंटमेंट थी ये वेब सीरीज, और कुछ नहीं। पता नहीं रेटिंग क्यों मार, आजकल तो विश्वास ही उठ गया रेटिंग से भी। लिटरली गूगल रेटिंग से बिकने लग गई है। टोटली डिजास्टर वेब सीरीज है। अगर गलती से किसी ने देख लिया तो मेरे को ज़रूर बताना है कैसी लगी। मेरा तो टाइम वेस्ट ही हुआ है, मैं तो किसी को जनरली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा।
हालांकि मूवी में देखो कोई सेक्सुअलिटी नहीं है, खाली ब्रूटैलिटी है, तो बच्चों के लिए तो रिकमेंड वैसे भी नहीं करूँगा। और ना ही देखना, अगर गूगल रिव्यूज़ कर देखने के बाद भी मतलब देखना चाहते हो तो देख लो एक बार के लिए, पूरा टोटली टाइम वेस्ट है। पर्सनली मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी किसी ने देख लिया तो ज़रूर बताना उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।